चलिए रिएक्शन नंबर सेकंड, रिएक्शन नंबर 2, सेकंड रिएक्शन ये है नाइट्रेशन रिएक्शन। पहला था हैलोजिनेशन, अब ये कौन है? नाइट्रेशन ऑफ अल्केन, नाइट्रेशन ऑफ अल्केन्स, नाइट्रेशन ऑफ अल्केन्स। हैलोजिनेशन हाइड्रोजन रिप्लेस बाय हैलोजन, नाइट्रेशन हाइड्रोजन रिप्लेस बाय नाइट्रोनियम NO2। ये NO2 अपने को मिलेगा कहां से? ये मिलेगा अपने को नाइट्रिक एसिड में HNO3। मैं नाइट्रिक एसिड को ऐसे लिख सकता हूं HONO2, NO2 एंड ये NO2 एंड OH। ऑक्सीजन का निगेटिविटी ज्यादा है तो ये बनेगा पार्शियल निगेटिव और ये बनेगा पार्शियल पॉजिटिव। मतलब अपना इलेक्ट्रोफाइल कौन है? NO2, वो हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा। आपने लिया RH, आपने लिया नाइट्रिक एसिड HONO2, क्या होगा? H जाएगा विथ OH, क्या बनाएगा? H2O। NO2 यहां पर क्या बनेगा? RNO2 प्लस H2O, नाइट्रो अल्केन। क्या बनेगा? नाइट्रो अल्केन। एग्जाम्पल नंबर 1, जरा ध्यान से देखो। CH3 कौन है ये? इथेन। नाइट्रेशन में हर बार आपको ऐसे लिखा हुआ नहीं आएगा, डायरेक्ट लिखा हुआ रहेगा नाइट्रिक एसिड एंड हीटिंग। समझा आपको? अपने को पता है H जाएगा NO2 आएगा तो CH3 H चला गया तो क्या बन जाएगा? CH3 और कौन आया यहां पर? H जा रहा है, NO2 आ रहा है, नाइट्रोइथेन। क्या बना है? नाइट्रोइथेन प्लस H2O। इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्या? जरा ध्यान से देखो। अगर ये रिएक्शन हाई टेम्परेचर पर होती है और अपन एग्जाम्पल लेते हैं प्रोपेन, क्या लेते हैं हम? एग्जाम्पल प्रोपेन। तो जनरली हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है कि अगर आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करते हैं प्रोपेन का, जो प्रीवियस एग्जाम्पल से अगर उसमें हम देखेंगे तो क्या होगा? क्या पॉसिबिलिटीज दिखती है अपने को? हाइड्रोजन यहां से जाएगा, एक पॉसिबिलिटी। अरे देखा ना अभी हमने, तो बोलो क्या बनाएगा? CH3 NO2, मतलब 1 2 3, मतलब कौन? 2 नाइट्रोप्रोपेन। कौन है ये? 2 नाइट्रोप्रोपेन। प्लस पॉसिबिलिटी नंबर 2 ये कि यहां से हाइड्रोजन जाएगा, यहां से हाइड्रोजन जाएगा तो क्या मिलेगा? CH2 NO2, 1 नाइट्रोप्रोपेन। क्या बनेगा? 1 नाइट्रोप्रोपेन। ये दो पॉसिबिलिटीज के बारे में अपन पढ़ते हैं। 2 नाइट्रोप्रोपेन 1 नाइट्रोप्रोपेन, 2 नाइट्रोप्रोपेन मेजर रहेगा, 1 नाइट्रोप्रोपेन माइनर। समझा? लेकिन यहां एक और पॉसिबिलिटी है। ये टेम्परेचर अबव 800 डिग्री सेंटीग्रेड पे होती है, डिग्री सेल्सियस पे, और इतने हाई टेम्परेचर पर पॉसिबिलिटी है कि CC बॉन्ड भी ब्रेक हो सकता है। क्या हो सकता है? CC बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो एक NO2 यहां आने के भी चांसेस है। बराबर है ना? आप बोलेंगे तो एक मोल है ना, इतने सारे कैसे बन रहे हैं? तो आपको ये पता है ना, एक मोल में मॉलिक्यूल कितने होते हैं? 6.022 into 10 to power 23 मॉलिक्यूल्स। एक मोल में कितने होते हैं? 6.022 मॉलिक्यूल्स। 6.022 into 10 to power 23, मतलब हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों। बहुत है ना? अरे बहुत ज्यादा है ना? तो कुछ नाइट्रो इधर अटैक करेंगे जिससे क्या बनेगा? नाइट्रोइथेन। क्या बनेगा? नाइट्रोइथेन। कुछ यहां पर जाएंगे तो क्या बनेगा? नाइट्रोमीथेन। समझा? जितने पॉसिबल CC बॉन्ड ब्रेक है वो बन सकते हैं यहां पर। समझा? नाइट्रेशन आप जो है साइक्लिक कंपाउंड का भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, जैसे आपने लिया साइक्लोहेक्सेन, यहां पर पूरे CH2 सेम है ना, आपने नाइट्रेशन किया HNO3, नाइट्रेशन कहीं से भी करेंगे तो सेम होगा।
तो साइक्लोहेक्सेन यहाँ से हाइड्रोजन कुछ नहीं है यहाँ पर, लेकिन 2 हाइड्रोजन है, पता है ना, हाइड्रोजन जाएगा, NO2 आएगा, तो क्या बनाएगा, नाइट्रोसाइक्लोहेक्सेन। और एक एप्लीकेशन देख लेते हैं जो आगे काम आएगा अपने, एग्जाम्पल नंबर 4। अगर आप बेंजीन का नाइट्रेशन करते हैं तब भी होता है। सिर्फ इतना आपको याद रखना है कि यहाँ पर H2SO4 भी आपको दिखेगा। ऐसा क्यों है हम बाद में देखेंगे इसको डिटेल में जब रिएक्शन आएगा। सिंपल, यहां से हाइड्रोजन जाएगा, NO2 आएगा, तो क्या बनाएगा, नाइट्रोबेंजीन प्लस H2O। अरेंज में हम डिटेल में देखेंगे इसको, मैकेनिज्म इसका कैसे होता है। नाइट्रोबेंजीन मतलब एरोमेटिक का भी होता है, समझा। सो दिस इज अबाउट नाइट्रेशन। तो अभी अपना 2 रिएक्शन कंप्लीट हुआ। पहला वाला डिटेल में था, ज्यादा था, हैलोजिनेशन, और दूसरा था नाइट्रेशन। थर्ड वाला कल देखते हैं। इसके बाद छोटे छोटे रिएक्शंस हैं। ओके, थोड़ा मेहनत करो, हार्ड वर्किंग करो। मैं आपको एक नाम बोलता हूं, देखिए सीरत में आता है हजरत अबू हुरैरा। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु, ये बहुत जो है गरीबी से आए थे। हजरत अबू हुरैरा का असली नाम क्या है, अब्दुर्रहमान अद्दूसी, ठीक है, अब्दुर्रहमान बिन सखर अद्दूसी। ये एक सहाबी है जिनसे सिर्फ अकेले से 5730 हदीसें रिवायत है, तकरीबन 5730 हदीसें, मतलब उनको याद थी पूरी चेन के साथ में, पूरी डिटेल में। एक बार जो है मलिक बिन मरवान ने हज़रत अबू हुरैरा का टेस्ट करने के लिए, मरवान ने, कि इनकी वाकई में जहानत तेज़ है, मालूम करने के लिए कि हदीसें पूरी सही बयान करते हैं क्या। उसने क्या किया, एक बार उनसे कुछ हदीसें सुनने के लिए बुलाया उनको। वो जब हदीसें बयान करने लगे तो पीछे एक आदमी को बिठा दिया लिखने के लिए। उसने कई हदीसें लिख लिया। फिर 3-4 साल बाद वो फिर आया, फिर वो उसने हज़रत अबू हुरैरा से कहा कि वही हदीसें मुझे फिर से सुनाओ जो मैंने सुनी थी। तो एक लफ्ज भी इधर का उधर नहीं था 3-4 साल बाद। तो कितनी मेहनत किए होंगे ना। ये दिन रात मस्जिद नबवी में रहा करते थे, जिनको जो है किस में शुमार किए जाते थे, असहाब सुफ़ा, मालूम है ना। ये कुछ सहाबा थे जो डेडिकेटेड थे, फुल टाइम इसमें ही पढ़ाई करते थे हदीसों की, हदीसों को याद करना अल्लाह के रसूल की। कुरान तो याद हो गए डेफिनेटली, उसके अलावा ये हाफिज़ कुरान ने हाफिज़ हदीस भी थे, ये इतना ज़्यादा। और ये दुआ करते थे। एक बार उन्होंने दुआ की थी, अल्लाह मुझे ऐसा इल्म अता कर जो मैं ना भूलूं, और दुआ कसरत से करते थे। तो अल्लाह के रसूल ने उस पर आमीन कहा था, उनके लिए दुआ फरमाई थी। तो उनका हाफिज़ा इतना अच्छा था और मेहनत भी इतनी ज़्यादा कि कभी कभी खाने को नहीं होता था तो पेट पर पत्थर बांध लेते थे भूख से, ज़्यादा भूख लगती तो। वो भूख को मिटाने के लिए पुराने लोग करते थे, ताकि पेट से वो चिपक जाता है हाथ से, मैदों से, तो उसको भूख नहीं लगती है, ठीक है, मतलब फील नहीं होती है। तो ऐसे एक से एक जो है हमारे पास मिसालें हैं। मतलब आप 5730 हदीसें समझ लीजिए, बड़ी बड़ी हदीसों की कई किताबें जमा करेंगे तो उतनी होती है हदीसें। तो पॉसिबल है, मेहनत करेंगे तो अल्लाह ताला भी मदद करता है। थोड़ा सा मेहनत को बढ़ाइए, दीन भी पढ़िए और दीन इस्लाम भी पढ़िए, और साथ में दुनिया आपका असली तालीम भी कीजिए, ठीक है। तो थोड़ा सा अपना शेड्यूल चेंज कीजिए, कंस्ट्रक्टिव चीज़ों में अपना वक्त डालिए, टाइम पास मत कीजिए। हंसी मजाक थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन फुल फोकस सिंसियरिटी से आप अपना जो है काम, अपना जो है वर्क कीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आज स्टॉप करते हैं। कल इंशाल्लाह हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज से।